दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में चार शंकराचार्य ही क्यों बनाए जाते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हम बताएंगे आपको कि चार शंकराचार्य क्यों बनाए जाते हैं। शंकराचार्य का इतिहास पहले बता देते हैं आपको। शंकराचार्य हिंदू धर्म के महान संत और तात्विक विचारक थे। उनका जन्म लगभग 1788 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को कई नई दिशाएं दी और भारत में धार्मिक एकता की स्थापना की। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय करीबन गुप्ता डायनेस्टी का अंत हो रहा था और उस समय और भी धर्म काफ़ी प्रचार प्रसार में थे, जैसे कि जैन धर्म, बुद्ध धर्म, और उनका मानना था कि हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग धार्मिक विचार चल रहे थे। शंकराचार्य ने चार प्रमुख मठों की स्थापना की थी। हिंदू धर्म की एकता बनी रहे और प्रत्येक दिशा में इसे प्रचारित किया जा सके। चार प्रमुख मठों की स्थापना की थी उन्होंने। पहला तो द्वारका, दूसरा पुरी, तीसरा श्रृंगेरी और चौथा बद्रीनाथ। द्वारका में यहाँ पे वेदांत और धर्म का प्रचार हुआ था और जो पुरी है वो उड़ीसा में स्थित यह मठ हिंदू धर्म के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। श्रृंगेरी दक्षिण भारत, यह मठ कर्नाटक में स्थित है और यहाँ शंकराचार्य के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हुआ था उस समय पे। बद्रीनाथ में यह मठ उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ भी अद्वैत वेदांत का प्रचार किया गया था। अद्वैत वेदांत मतलब कि आत्मा ही ब्रह्म है। अब आप बात करते हैं कि चार शंकराचार्य ही क्यों बनाए जाते हैं। पहला कि धार्मिक संगठन, दूसरा हिंदू धर्म की संरचना के लिए, तीसरा समानता और सामूहिक नेतृत्व और चौथा धर्म की सुरक्षा। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। शंकराचार्य ने चार प्रमुख मठों की स्थापना की और प्रत्येक मठ के लिए एक शंकराचार्य नियुक्त किया। यह शंकराचार्य मठों का संचालन करते थे और समाज में धर्म और शिक्षा का प्रचार करते थे। शंकराचार्य के समय में हिंदू धर्म में कई विचारधाराएं थी। शंकराचार्य का उद्देश्य था कि इन सभी विचारों को एक मंच पर लाकर एकजुट करा जाए और धर्म को संगठित किया जाए। चार मठों का गठन किया गया ताकि हर दिशा में इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो सके और हिंदू धर्म में कोई भी बिखराव ना हो, जैसे कि उस समय बहुत हो रहा था। शंकराचार्य ने यह सुनिश्चित किया कि हिंदू धर्म में कोई एक व्यक्ति या गुरु बहुत बड़ा ना हो, बल्कि सामूहिक रूप से चार प्रमुख मठों के शंकराचार्य धर्म की व्यवस्था और नेतृत्व कर सकें। इस तरह से हर मठ का प्रमुख अपने क्षेत्र में धर्म का प्रचार करेगा और सभी मठों का कार्य एक दूसरे को सहयोग देने के लिए भी करेंगे। शंकराचार्य ने यह देखा कि भारत में धर्म के प्रति लोगों का झुकाव कम हो रहा था। उस समय में बाहरी आक्रमणों में हिंदू धर्म पर खतरा था, इसलिए उन्होंने चार शंकराचार्य मठों की स्थापना की ताकि धर्म की सुरक्षा और प्रचार कार्य सही तरीके से हो सके। यह कदम हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को बचाने के लिए उठाया गया था। आज के समय में इन चार मठों को बहुत महत्व दिया जाता है। प्रत्येक मठ के शंकराचार्य का कार्य धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा और समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाने का है। इन मठों के माध्यम से शंकराचार्य का प्रभाव आज भी हिंदू धर्म में नियमित बना हुआ है। धार्मिक शिक्षाएं और समाज में एकता का प्रचार, योग और तंत्र विद्या का अभ्यास, धार्मिक परंपराओं का संस्करण किया जाता है इन मठों में। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताएं।